मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। आज 9 जून है। आज के करंट अफेयर अपडेट शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट कोरोना वायरस पे। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,58,090 हो गई है। कोरोना वायरस से 7,210 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग थे उनमें से 1,24,380 लोग ठीक हुए हैं। आइए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था लास्ट में, हाल में ही किस बैंक ने अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। इसका सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग की सेवा शुरू की है। इसमें क्या है कि जैसे कुछ जो लोग फ़ोन करते थे कि मुझे अकाउंट खुलवाना है या अकाउंट से रिलेटेड कुछ जानकारी हुई, वो सब इस वॉइस बैंकिंग पे दिया जाएगा। आइए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल में ही जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है ए, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये अवार्ड पाने वाले जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं। इससे पहले बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचकिन को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। यह पुरस्कार 2003 से शुरू किया गया है। अच्छा, ये जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है वो ब्रिटेन के विकासवादी जीव वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे रखा गया है। अच्छा, ये पुरस्कार देने उन लोगों को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर और साइंटिफिक ट्रस्ट को बनाए रखने की उद्घोषणा करते हैं। जावेद अख्तर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही प्रख्यात लेखक हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी राष्ट्र गान को 110 साल के बाद राज्य गीत की मान्यता दी है। इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल के बाद उड़ीसा राज्य की गीत की मान्यता दी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। इन्हीं की अध्यक्षता वाले कैबिनेट ने इस गीत को सरकारी मान्यता के साथ प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। विधानसभा में ये विधेयक आया था, जिसके बाद ये गीत राज्य का सरकारी गीत बन गया है। इससे पहले 30 मई को उन्होंने कोरोना वायरस पे जो योद्धा जो पुलिस वाले और मेडिकल के लिए जो लोग हैं, तो 30 मई को शाम के 5 बजे वंदे उत्कल जननी गान को उड़ीसा के साथ साथ देश विदेश में रहने वाले उड़ीसा के लोगों ने भी गाया था। यह गान 1910 में लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी को पहली बार 1912 में बालेश्वर में आयोजित उत्कल में सम्मेलन में सम्मानित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्टिक का हाल में ही निधन हो गया है। इसका सही जवाब है ए, कुट थॉमसन। क्रुट थॉमसन का हाल में ही निधन हो गया है। वे पहले पुरुष जिम्नास्टिक थे अमेरिका के जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वे 64 वर्ष के थे जिनका हाल में ही निधन हो गया। उन्होंने 1976 के ओलंपिक, 1978 के ओलंपिक में भी भाग लिया था और विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है।
इसका सही जवाब है 8 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन मनाने का मुख्य वजह क्या है कि लोगों को समुद्र के प्रति या महासागर के प्रति जागरूक करना, कि जो लोग उसमें जैसे गंदगी फेंक देते हैं, उसमें खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, जो वहाँ पे जलीय प्राणी है उनकी रक्षा के लिए ये सब बनाया गया है। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत जो है 1992 से की गई थी, तब से यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महासागर जैसे कुछ प्रशांत महासागर, अरब महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, ये सब महासागर, इनके जो उपयोग हैं, जैसे कौन कौन से खनिज कहाँ पे हैं, आप लोग गंदगी वहाँ पे ना करें, बायोडाइवर्सिटी जो होती है, पॉल्यूशन ना करें, ये सब देख करते हुए इसलिए विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ए, हुबली स्टेशन। हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को था, जिसके प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366 मीटर थी, और ये वर्तमान में भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब कुछ दिनों बाद कर्नाटक के हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। यह साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है हुबली में ही है। उस स्टेशन की लंबाई 550 मीटर बढ़ाई जा रही है, जिससे उस स्टेशन की लंबाई 1400 मीटर हो जाएगी। इस वजह से यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। यह प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बनाया जा रहा है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है सी, अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को फोर्ब्स की लिस्ट में 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। जून 2019 से मई 2020 के बीच अक्षय कुमार ने कुल 48.5 मिलियन डॉलर कमाए हैं, यानी कि 365 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में आकी गई है। अक्षय कुमार इस लिस्ट में 52वीं पोजीशन पे आए हैं। अक्षय कुमार फोर्ब्स की इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी है। उन्होंने इस सूची में एक्टर विल स्मिथ और जेनिफर लोपेज जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलोर के एक निजी अस्पताल में 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है ए, चिरंजीवी सर्जा। चिरंजीवी सर्जा का 39 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हो गया है। चिरंजीवी सर्जा कन्नड़ फिल्म के एक एक्टर थे। वो वहाँ पे अब तक 22 फिल्में कर चुके थे। उनका डेब्यू 2009 में हुआ था। पिक्चर का नाम था कन्नड़ फिल्म का वायुपुत्र। वो साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सर्जा के उनके चाचा हैं, और वो एक फिल्मी परिवार से भी आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार में हाल में किस देश को मिला है? इसका सही जवाब है डी, भारत। भारत को 2022 के महिला एशियाई कप का मेजबानी करने को मिला है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ, एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने 1979 के बाद पहली बार
2022 में महिला एशिया कप की मेजबानी भारत को दिए हैं। यह फैसला एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया है। भारत बतौर मेजबान सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा। टूर्नामेंट 2023 के फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पे भी काम करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त क्षेत्र में दी जाने वाले सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है यमन। यमन। युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सहायता। युद्धग्रस्त का मतलब क्या होता है कि जैसे यमन में गृह युद्ध भी चल रहा है और कोरोना का महाकाल जैसे कोरोना महाबीमारी भी वहाँ फैली हुई है। इस निर्णय लेने से वहाँ पे दोहरी समस्या से जूझ रहा है, वहाँ पे और भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। सहायता राशि में संयुक्त राष्ट्र ने 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं या उनका परिचालन भी प्रभावित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र वॉशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका सही जवाब है सी, चीन। चीन के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, जनसंख्या जैसे विभिन्न मापदंडों के तहत इस धनराशि का वितरित किया जाएगा। भारत और चीन में हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक राजनीतिक कदम होगा। 2019-20 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। आइए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? इसका आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।